हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आगे आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, आपको पता है नवंबर चल रहा है, दिसंबर और उसके बाद 2026 लगेगा। तो देखते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी क्या आपके सामने रिवील करने वाली है, क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो निकट निकट भविष्य में आपके साथ क्या होगा, क्या आपका भाग्य आपको दिखा रहा है, कौन सी दिशा लेकर जा रहा है, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब जो भी निकल आए रीडिंग में, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी रीडिंग में गाइडेंस भी आती है, जो भी आता है चैनलिंग, तो वो उसी टाइम आपको पता चलता है। तो शुरू करते हैं। हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। प्लीज़ हरिहर गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ये जो रीडिंग है, टॉपिक है, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 2 कार्ड्स, 1 2। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 एंड 3। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 2 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 2 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 एंड 2। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। वन 2 3 4 एंड 5। बॉटम से है सन। हम इस कार्ड को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बॉटम से आया है और भाग्य की बात हो रही है, तो हम ज़रूर लेंगे इस कार्ड को। ठीक है गाइस, तो हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से ग्रेटिट्यूड शो करें हरिहर को कमेंट सेक्शन में, और रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, फार अवे प्लेसेस। भाई, फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, आया है आपके लिए। यहाँ पर है अनकवरिंग ट्रेजर। ये कार्ड जब भी मैं, पता है, डेस्टिनी की बात करती हूँ, हमेशा ये कार्ड ज़रूर आता है। बहुत बार ऐसा हुआ है रीडिंग में। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। ठीक है, एंड स्टेपिंग इनटू पावर। वाओ, यहाँ पर कार्ड है सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यस, अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पर है डिस्टेंस, डिस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पर है रेजिस्टेंस। क्या बात, आया है डिस्टेंस और रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर है सन, यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है फूल, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर है कार्ड आपके लिए द यूनिवर्स। अमेजिंग। यहाँ पर है डेथ, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द रॉक स्टार। फोकस, यहाँ पर है एक्सट्रीम्स, एंड यहाँ पर है सेल्फ लव।
ओके गाइस, तो कितनी गजब की रीडिंग निकल कर आई है कि आपका भाग्य आगे लेकर क्या आ रहा है। जितने जल्दी जल्दी मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैं आपके कार्ड्स खोल रही थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको एक रीडिंग में बताया था कि वो जगह आपको बुलाएगी और जो अधूरा रह गया था वो पूरा होगा, ठीक है। और उस दिन मैंने वो रीडिंग की थी, उसमें से कुछ मैसेज यहाँ पर दिखाई दिए हैं। वो सेम मैसेज एक रिपीट हुआ है यहाँ पर कि कोई जगह है जो आपको बुला रही है, ठीक है। यहाँ पर फार अवे प्लेसेस का कार्ड है और यहाँ पर डिस्टेंस का कार्ड है, और दोनों ही कार्ड सब मैंने देखे। मुझे जो पहला मैसेज यहाँ पर चैनल हुआ है कि डियर, आप अपनी लाइफ के अंदर, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जहां पर हैं अभी उस जगह से काफी दूर जा सकते हैं, ठीक है। आप अब्रॉड सेटल हो सकते हैं, या फिर आपकी मैरिज किसी ऐसी जगह पर हो सकती है, सेम सिटी में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सेम स्टेट में हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत दूर है, उससे आपका मिल जाना, ट्रैवलिंग के दौरान आपका मिल जाना, और उसके साथ आप उस जगह पर शिफ्ट हो रहे हो। ये पहला मैसेज है। और ये ना कुछ अधूरा रह गया था जो उसे पूरा होना है, ठीक है। अधूरी प्रेम कहानी या कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर, ऐसा कुछ मैसेज है ये। और ये मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है अनकवरिंग ट्रेजर कार्ड के साथ, कि जैसे कभी कभी होता है ना लाइफ में कि हमने ना कुछ हमारे दिमाग में हल्का फुल्का है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन लाइफ आपको पूरी तरीके से ऐसा लगे कि यार ये कुछ ऐसा है जो मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं था। कई बार लाइफ ना बहुत लोगों को कुछ ऐसे सोल शॉक दे देती है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते। उसकी लाइफ तो उसके दिमाग में पूरी तरीके से डिजाइन होती है कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और सडनली एक ऐसा मोड़ आया जहां पर सारे सपने एकदम टूट गए या फिर बिखर गए, या फिर आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऐसे ही बिल्कुल यही यही वाले जो हम कहते हैं ना कि सोल शॉक, इसको हम शॉक बोलते हैं क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं लगता हमें। लेकिन जब हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसके लिए भी हमने बिल्कुल नहीं सोचा है, और वो हमें एकदम मिल जाए, इसे हम कहते हैं सरप्राइज, ठीक है। जो हमें अनएक्सपेक्टेड पेन मिलता है उसे हम कहते हैं शॉक, लेकिन जो हमें अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर वो सरप्राइज की एनर्जी आप लोगों के लिए है। ये भाग्य आपका कुछ ना कुछ तो आपके सामने ऐसा लेकर आएगा ना, जो कहते हैं ना कि ख्वाबों की दुनिया, ठीक है। जो लोगों के ख्वाब होते हैं ना, लोग आपकी लाइफ में शायद हो सकता है वो रियलिटी बनते हुए देखें। देखो ये बहुत बड़ा मैसेज जो है मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कैसे मिराकुलस वे में काम करता है आप नहीं जानते, ठीक है। एक होता है इल्यूजन, एक होता है इल्यूजन, एक डिफरेंट चीज है। मैं इल्यूजन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसा मैसेज है कि देखो यहाँ पर फिर से अनकवरिंग ट्रेजर की एनर्जी है, और ये कार्ड ना बहुत आता है रीडिंग में। जब भी भाग्य या डेस्टिनी की मैं रीडिंग करती हूँ ना, तब ये इस तरीके की एनर्जी आती है जहाँ मैं कहती हूँ ना कि खजाना हाथ लग गया। मैंने कई रीडिंग्स में ये चीज बोली और ये अक्सर आ जाता है। मतलब कभी कभी हमें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मिल जाती है जो हमारी सोच के परे होती है, और ये यूनिवर्स का तरीका होता है। ऐसे लोग कहते हैं ना योर प्लान गॉड्स प्लान, तो गॉड का क्या प्लान है आपके लिए, क्या अनफोल्ड कर रहा है वो नेक्स्ट चैप्टर में, आप नहीं जानते। तो कुछ ऐसे मिराकुलस मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं, और ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के लिए ना उनकी मैरिज से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड लगता है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कार्ड ये दिखा रहे हैं कि ये ये मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर किसी पार्टनर के आने के बाद होने हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ भी एक मुझे 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मैरिज के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रीडिंग देखते हैं वो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मैरिज को लेकर ही है, ठीक है। करियर है उनका, सब कुछ है, बट करियर के मामले में वो अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट उन्हें मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है किसी के ऊपर, क्योंकि लोगों पे वो ट्रस्ट करते नहीं हैं। उन्हें बस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट होता है। और ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स आप सभी को सिंगल रखेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, पार्टनर की एनर्जी आई, सो डेफिनेटली ये यहाँ पर एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और ये पता नहीं क्यों सन कार्ड है यहाँ पर, जैसे ये कार्ड मैंने बॉटम से निकाला था लेकिन यहाँ पर ये कार्ड पहला लग गया, और ये यहाँ पर सेलिब्रेशन के नीचे ही आया है। कोई इंसान जैसे हो सकता है कि आपका भाग्य हो, आपकी डेस्टिनी हो, आपके आपसे जुड़ते ही, आपकी लाइफ में एंटर करते ही आपके चार चांद लग जाए किस्मत में, ऐसी कोई मैसेज यहाँ पर निकल के आई है। और एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका भाग्य आपको जिस दिशा में लेकर जा रहा है वहां पर कंप्लीटली न्यू लाइफ, ठीक है। एक एक
बहुत अच्छी लाइफ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हो गया है। आप अपने जैसे आप जिस तरीके के लोगों के बीच में रहे हो, जिस जगह पर रहे हो, जैसे माहौल में रहे हो, जैसा एटमॉस्फेयर रहा है, ठीक है, जैसी चीज़ें आपने अभी तक अनुभव की हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपका रीबर्थ हो गया है, एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आइसोलेशन में हो, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास की चीज़ें नहीं बदल रही, ठीक है? आप तो बदल रहे हो, लेकिन किसी ऐसी प्लेस पर चले जाना जहाँ पर लोग भी आसपास के आपको लगे कि तो ये तो मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं रहा, ऐसे माहौल में मैं कभी नहीं रहा या नहीं रही। कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, मतलब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से अ, 2 लोगों को यूनिवर्स मिला रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को फ़ील हो रही है जैसे आपकी इमेजिनेशन में कोई चीज़ हो, या सामने वाले की इमेजिनेशन में, उसकी चॉइसेस में कोई चीज़ हो और यूनिवर्स आप दोनों को आमने-सामने ले आए, ठीक है? कभी-कभी कुछ इमेजिनेशन भी होती है ना इंसान की, तो कुछ वैसा मैसेज भी है यहाँ पे। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, या आपके दिमाग में क्या चलता है, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यानी कि आपके सपने क्या हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हैं, ये कभी लोगों को ना बताएँ। किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान को, फैमिली को, या फिर ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो पता है क्या कहेंगे? ये क्या फालतू के तुम सपने देखते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में आ जाओ। आपको नहीं पता कि आपका सबकॉन्शियस जो चीज़ है, यू नो उसको आप जो भी बीज दोगे यानी कि उसका पेड़ वो बना ही देगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप सोचो वो मिले ना, ठीक है? और मैंने कई बार ये गाइड किया है, डिवाइन टाइमिंग पॉसिबल होता है और आप सोच भी वही पाते हो जो आपको मिलना होता है नसीब में। तो अगर आपकी ऐसी कुछ ख्वाहिशें होती हैं तो पूरी हो जाती है, बट राइट नाउ ना यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग क्यों नहीं दे पा रहा है? बिकॉज 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मतलब पास्ट की किसी ट्रॉमा की वजह से या पास्ट की किसी चीज़ की वजह से ना रिसीविंग मोड पे नहीं है। यूनिवर्स ब्लेसिंग देने के लिए तैयार तो है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, डर के मारे, ट्रस्ट के मारे, ठीक है? हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो, या फिर आपको फियर इश्यूज हो, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर। तो हमारी एनर्जी ना ब्लॉक कर देती है। हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ना सब धोखा है। तो इस एनर्जी को पहले यूनिवर्स क्लियर कराता है हीलिंग से, जैसे हम कहते हैं हार्ट चक्र की हीलिंग। यहाँ पर बार-बार एक मैसेज निकल के आता है कि दूर जाओगे अपनी लाइफ में किसी दूसरी प्लेस पर। आप में से जिन लोगों को रॉक स्टार बनना है, सिंगर बनना है, स्टेज शो करने हैं, ठीक है? यहाँ पर रॉक स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है? रॉक स्टार का कार्ड है। आप में से जो लोग भी सिंगर बनना चाहते हैं, ठीक है? स्टेज शो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में गाना गाना चाहते हैं, ठीक है? कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। ओह माय गॉड! अगर इस तरीके के ड्रीम्स हैं आपके, अगर किसी का ड्रीम है जो यहाँ पर रीडिंग सुन रहा है, तो आपके लिए ये भी आपका भाग्य आगे लेकर आ रहा है। यहाँ पर पता है खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पर खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड आने का मतलब है रीडिंग में कि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में या आपके लिए इस वक़्त काम कर रहा है। तो कई बार होता है ना कि आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो कंटीन्यूअसली, और आप विश्वास कर रहे हो कि शायद ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं। उससे भी बेहतर चीज़ें आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर दे, ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। सो डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नियर फ्यूचर में, यानी कि आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का अंत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी डेथ और रीबर्थ के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आपको लगे कि ये लाइफ बहुत मेरी पुरानी वाली लाइफ से मैच नहीं करती, कि पुराना तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया। तो कोई ऐसी लाइफ यहाँ पर आपको जीने को मिल सकती है जो आपके पास्ट से बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है? यानी पास्ट शायद आपको याद भी ना रहे कि मैं पास्ट में ऐसे जिया था एक टाइम पर, कुछ ऐसा आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत बड़े-बड़े मैसेज दे रही हूँ मैं, लेकिन दिख रहे हैं मुझे इसीलिए। एकदम फूल फ्रीडम, ठीक है? कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इंतज़ार किया है, धैर्य रखा है, सब्र रखा है, तो उसकी एनर्जी है ये फूल की एनर्जी, फ्रीडम, ठीक है? ये एनर्जी है किसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको पीस की ज़िंदगी दे रहा है, शांति, खुले आसमान के नीचे। तो आपकी लाइफ़ के अंदर ना कुछ तो उसने बहुत बेहतरीन सोचा है, ठीक है? कुछ तो जैसे आपके दिमाग में है, और कुछ ऐसा जो सिर्फ़ परमात्मा जानता है, ठीक है? कई बार हम जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर को सब पता है, ईश्वर को लिमिट मत करो, ईश्वर को सब पता है, ईश्वर को लिमिट मत करो। हम क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं। लिमिट करने का मतलब मुझे तो यही चाहिए। यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे रिस्पॉन्स करता है, उसको अगर आप ना बताओ कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर आपको वो उससे नवाज़ेगा जो आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप थॉट नहीं देते हैं
ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, तो आप और अच्छा रिसीव कर सकते हैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को, ऐसे आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप मतलब बहुत मनी आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन क्या है, कितना आप सोच पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो डेफिनेटली आपके लिए काम करता है और आपको रास्ते भी बना कर देता है। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें छीन लेगा। सबसे पहले ना, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, उनके रिश्तों पे थोड़ा ज़्यादा असर आता है, क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ आप होते हो, अगर वो उतना बड़ा नहीं सोचते, तो यूनिवर्स कहता है कि पहले इनकी सोच से थोड़ा दूर हो जाओ, इनसे सेपरेट हो जाओ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी में ब्लॉक का काम करते हैं। ये उतना बड़ा सोचते नहीं है और आप इनको भी खुश करना चाहते हो, तो दो में से कुछ एक होगा, या तो आप इनके साथ रह लो या आप इतना बड़ा सोच लो। ठीक है, तो ये ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। और कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज का मैसेज बहुत तगड़ा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बेबी की एनर्जी है, यहाँ पर एक बेबी की एनर्जी। आप में से जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। हैप्पी फैमिली का मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पर ना कुछ ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि हम तो ब्लेसिंग देने के लिए कल तैयार हैं, बट रेजिस्टेंस की एनर्जी है। कुछ तो है जो आप एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो, या आप ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो, या फिर होता है ना कि आप खुलकर यूनिवर्स को बोलो कि मैं तैयार हूँ। एक होता है कि आपने कह तो दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर डरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो, डरे जा रहे हो कि क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर की एनर्जी है। जब हम हील हो जाते हैं ना, हमारे फियर इश्यूज खत्म हो जाते हैं, फियर इश्यूज रिलीज हो जाते हैं पूरे, तो हम अपनी पावर में आ जाते हैं। और उसके बाद जब इंसान अपनी पावर में होता है, तो वो ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर पाता है। उसके मन में कोई भी ऐसा सबकॉन्शियस थॉट नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आए कि ये किस तरीके की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल है, ठीक है, उसका उसकी उसका उसका हस्बैंड, या मतलब उसके जो हस्बैंड या फिर कोई मेल है, उसकी वाइफ, इनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, या दोनों में से कोई एक खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि सोसाइटी का एक प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है कि मतलब लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, और वो थॉट्स वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि अब मेरी लाइफ में मुझे अकेला ही रहना है। मतलब बहुत सारे लोग आपको इस तरीके के थॉट्स के साथ फंसा देते हैं। ठीक है, जबकि आप इस यूनिवर्स के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन सोसाइटी प्रेशर में या फिर उनकी बातें सुन सुनकर इंसान अकेलेपन को चूज कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे केस में इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए और आपकी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए यूनिवर्स आपको हील करेगा पहले, ताकि आप फियर को रिलीज करें, लोगों के बारे में आप सोचना बंद करें। ठीक है, और अपनी लाइफ के बारे में सोचें, उस पर ध्यान दें आप। ठीक है, आपका कार्मिक एनर्जी था, रिलीज हुआ, आप कर्मा को समझें। ठीक है, ना कि इसको समझे कि दुनिया क्या कहेगी। जब आप हील कर लोगे, आपको वो अपनी पावर में खड़ा कर देगा, उसके बाद आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग भी देगा। तो बहुत सारे लोगों की सेकंड मैरिज बहुत अच्छी चलती है। एक तरीके से यहाँ पर जो मैंने बोलने की कोशिश की वो कि यही सारी चीजें ना आपको रेजिस्ट करती, कौन सी, जब आप अपनी फुल पावर में नहीं होते। ठीक है, लोगों की बातें, लोगों की चीजें। इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर जब भी आप टूटते हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, जहां पर आपको एक सुंदर बटरफ्लाई बनाया जाता है। और ये बनाना यूनिवर्स के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप रिसीविंग मोड पर आए। ठीक है, अदरवाइज आप दुनिया की भीड़ में खुद को तो खो ही देंगे, और जिंदगी में आप कभी नहीं जी सकते उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको सिखाया जाए कि सेल्फ लव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ लव का कार्ड है, और सेल्फ लव की जो एनर्जी है वो फूल की एनर्जी होती है। यहाँ पर वो इंसान अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को, ब्लेसिंग को पाने के लिए रेडी होता है, और उसके बाद यूनिवर्स उसकी जगह को भी मतलब जगह भी चेंज कर सकते हैं, उसे किसी और जगह पर भेज सकते हैं, उसके जैसे लोगों को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ना भांति भांति के लोग हैं। ठीक है, आप जहाँ पर रह रहे हो वहां पर सारी चीजें अलाउ नहीं होती, लेकिन डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्रीज में कुछ भी अलाउ है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप यूनिवर्स को लिमिट ना करें। आपका भाग्य बहुत शानदार है। जब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो ना, और यूनिवर्स को सरेंडर किया हो, तो कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ही यूनिवर्स को लिमिट करना चाहिए, और ना ही अपने गाइड्स को लिमिट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि मैं अपने आप को हील करके एक अच्छी जिंदगी को डेफिनेटली जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। मुझे इस यूनिवर्स पे पूरी तरीके से फेथ है। बस आप अपना हीलिंग करके अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो। ठीक है, जो मैं हमेशा बोलती, कर्म करते रहो पार्थ। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, सो आपका भाग्य आगे ना, मतलब रेजिस्ट मत करो, रेजिस्ट मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। एक कहीं पर ये लाइन नोट कर लो कि जब समझ में ना आए क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है उसे होने दो। होने दो जो हो रहा है, आपसे बेहतर हो रहा है, आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को कंट्रोल मत करो, और ग्रैटिट्यूड के साथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ आगे बढ़ते जाओ। किसी के इल्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अंत में अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है तो आपके परमात्मा हैं, इसके अलावा कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास हमेशा ईश्वर पे रखो और अपने ड्रीम्स कभी किसी को मत बताओ। एंड उसके बाद यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ। मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ सरप्राइजेस आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे। ये सबकी अलग-अलग मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि मैंने तो ये चाहा था, मैंने तो ये चाहा था। कुछ कुछ चीज़ें उनमें से हो सकती हैं ये, ठीक है। और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने आपको आइसोलेशन में रखा है ताकि दुनिया देख ले कि इसका कुछ नहीं बनेगा। ओके, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। क्यों बोला मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स की एनर्जी, लड़की अकेले लेटी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तब तक नहीं बताओ किसी को। अगर आपको गाड़ी लेना है तो कभी मत बताओ कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तब तक जब तक गाड़ी घर पे ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग आने वाले समय पावरफुल एनर्जी में होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, एंड अपनी पावर में स्टेप इन करेंगे और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ ट्रांसफॉर्म आप करने वाले हो। आपके धैर्य का बहुत मीठा रिजल्ट आपको मिलेगा। भविष्य में बहुत ज़्यादा उजाला है और ये उजाला बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर के आने के बाद दिखाई देता है। सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मैरिज, ब्यूटीफुल। सो गाइस, कोई होगा जो इस रीडिंग को क्लेम नहीं करेगा? कोई भी नहीं होगा। डेफिनेटली जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करो और अपना काम करते रहो, ठीक है। ओके, तो आप हरिहर को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।